पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1767 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के घर हुआ था। वह चौहान वंश से थे। उनकी माता कर्पूरी देवी दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय की पुत्री थीं। अनंगपाल के कोई पुत्र न होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने अपने नाना के बाद दिल्ली के सिंहासन का भी उत्तराधिकार संभाला। पिता की मृत्यु के बाद वह मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में अजमेर की राजगद्दी पर बैठे। अपनी माता के मार्गदर्शन में उन्होंने जल्द ही प्रशासन पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित कर लिया और एक कुशल योद्धा व शासक के रूप में उभरे। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था और दिल्ली में किला राय पिथौरा, जिसे अब पुराने किले के नाम से जाना जाता है, के निर्माण का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। पृथ्वीराज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने बिना हथियार के शेर को भी मार डाला था। शब्द भेदी बाण चलाने की कला में निपुण थे, जिसका अर्थ है कि वह केवल ध्वनि सुनकर सटीक निशाना लगा सकते थे। मोहम्मद गौरी जब भारत में अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश कर रहा था, तब उसकी सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच तराइन हरियाणा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। गौरी को जान बचाकर भागना पड़ा। प्रथम युद्ध में मिली हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1 साल के भीतर ही एक बड़ी और सुनियोजित सेना के साथ फिर से आक्रमण किया। जयचंद के सहयोग न करने और इतिहासकारों के अनुसार अन्य राजपूत राजाओं के एकजुट न होने के कारण इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस निर्णायक हार ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। यह मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।